नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक एडमिशन ऑफ चैप्टर में सेकंड टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहले आपने किया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अब करेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसका क्या मतलब है? देखो, गुडविल जो है, पहले आपके दो पार्टनर होते हैं, मान लो ए और बी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक पार्टनर न्यू एडमिट होता है इसमें, है ना। तो ए और बी मान लो पहले 1,20,000 और 80,000, यानी कि टोटल प्रॉफिट जो 2 लाख थे वो 1,20,000 और 80,000 बांट रहे थे। फिर उन्होंने सी को एडमिट किया। अब सी को एडमिट करेंगे, कुछ प्रॉफिट उसको भी देंगे ना। मान लो अब ए जो पहले 1,20,000 ले रहा था अब वो 1 लाख ले रहा है, और बी जो पहले 80,000 ले रहा था अब वो 60,000 ले रहा है। तो ये 1,20,000, ये 60, 20 इसने दिया और 20 इसने दिया, तो सी को कितना मिल गया, 40। यानी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना। तो ये दोनों कोई बेवकूफ़ तो नहीं है कि इसको बिना मतलब के 40,000 देंगे, इसके बदले सी उनको कुछ देगा। वही जो उनको कुछ देता है उसी को हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो इसका मतलब ए और बी अब किसी न्यू पार्टनर को एडमिट करने जा रहे हैं जो उनको प्रीमियम गुडविल के लिए प्रीमियम देगा, और सेकेंडली वो कुछ कैपिटल भी लाएगा, क्योंकि इन्होंने भी कैपिटल लगा रखी है पहले से, तो वो कैपिटल भी लाएगा और गुडविल भी लाएगा, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको देखेंगे आप। इसमें अलग अलग केसेस हैं आपके, इसमें 5-6 केसेस है। फर्स्ट केस मैं आपको करवाने जा रही हूँ, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली। मतलब ये जो सी आया, इसने क्या किया, गुडविल का अमाउंट फर्म के बाहर ही दे दिया, प्राइवेटली अलग से दे दिया, बाहर ही निपटा दिया काम। तो इसके लिए हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, ठीक। फिर व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर, सेकंड केस, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब वो लेकर आ रहा है कैश, क्यों, जैसे मैंने अभी आपको समझाया एग्जाम्पल से, ठीक है। इसमें 2 सिचुएशंस होंगी। पहली सिचुएशन है व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ रिटेन्ड मतलब अगर बिजनेस में ही रखा जा रहा है उस पैसे को। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस, अगर तो वो बैंक के थ्रू पैसा दे रहा है तो बैंक, अगर कैश ला रहा है तो कैश, मोस्टली इसमें वैसे बैंक ही होता है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जितना कैश वो ला रहा है, इस इलस्ट्रेशन मैंने आपको बताया था कि मान लो वो 3 लाख ला रहा है टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। इस क्वेश्चन इलस्ट्रेशन अभी जो बताया 40,000 टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितनी वो कैपिटल ला रहा है। अगर वो कैपिटल ला रहा है 3 लाख, प्रीमियम ला रहा है 40,000, तो टोटल, सॉरी यहाँ पे आएगा टोटल 3,40,000, यानी कि जो टोटल लेकर आया वो, जितनी गुडविल आया, जितनी कैपिटल आया, इन दोनों का टोटल बैंक में आ जाएगा। कब है ये, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, बैंक अकाउंट डेबिट। वैसे भी आपका बैंक बढ़ रहा है, एसेट है, एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट ही होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन। वैसे भी कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। इसी में फिर सेकंड एंट्री होगी आपकी, एक तो ये हो गई, एक ये होगी। ये इसमें आपने कैपिटल को नहीं, गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो गुडविल वो अभी अभी लाया, ये जो मैंने 40,000 आपको बताई, ये दोनों पार्टनर में बंट जाएगी, ए और बी में। तो उसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड कौन कौन है, ए और बी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड इन ये सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये बेटा आपको ध्यान देना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि ये 20,000 इसने सेक्रीफाइस किया, 20,000 इसने, ठीक है। 2:2 यानी कि 1:1। जितनी भी आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है उसमें आपने इस जो नया पार्टनर गुडविल लाएगा उसको आपने बांट देना। क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस करा रही हूँ मैं आपको, थर्ड, व्हेन गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज़ विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। यानी कि वो गुडविल लाया तो था, लेकिन जो ओल्ड पार्टनर थे उन्होंने उसको निकलवा लिया। मान लो वो लाया था 40,000, कई बार पार्टनर 20,000 निकलवा लेते हैं, कई बार पूरी 40 ही निकाल लेते हैं, कई बार 10,000 निकालते हैं, उनकी मर्ज़ी है। क्या वो, अगर वो 40 लाए, क्या वो 40 की 40 निकालेंगे, क्या वो 20 निकालेंगे, या फिर वो 10 निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें अलग अलग केसेस हैं आपके, ठीक। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड ये दोनों एंट्रीज तो हमेशा ही होंगी, यानी कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ये दोनों के अलावा ये थर्ड एंट्री एक और होगी, वो है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्योंकि कैश हमारा बिजनेस से जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट होगा, और ये मिलेगा सिर्फ किसको, ये थोड़ा ध्यान रखना है, जो वो गुडविल लेकर आएगा अगर उन्होंने विड्रॉ कर ली है तो वो सिर्फ किसको मिलेगी, ओल्ड पार्टनर्स को, सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही। किस रेशो में ही, सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। थर्ड केस था ये हमारा। फिर केस है हमारा फोर्थ,
व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ऐसा भी हो सकता है कि वो गुडविल को लेकर ही ना आए, कैश में नहीं लेके आ रहा है वो, तो इसमें एंट्री होती है आपकी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट हम डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी कैपिटल रिड्यूस नहीं होगी, वैसे की वैसी रहेगी, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये केस आपका बहुत बार आता है और इम्पॉर्टेंट है, यहीं बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ आपको करंट लिखना है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक और केस है इसमें आपका व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखो ऐसा भी हो सकता है कि वो 40,000 लेकर आ रहा है, लेकिन पहले से बैलेंस शीट में भी तो गुडविल हो सकती है। मान लो पहले से बैलेंस शीट में 60,000 गुडविल है, अब वो ये दोनों चाहेंगे कि इसको बिल्कुल भी बेनिफिट ना हो, तो क्यों, क्योंकि इन्होंने कमाई थी वो गुडविल, तो वो क्या करेंगे, जैसे ही आएगा ना उसको राइट ऑफ कर लेंगे, मतलब आपस में उसको बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में, ताकि इसको कोई फ़ायदा ना हो। तो व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ओल्ड पार्टनर, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिलेगी ये देखो ओल्ड, बाकी जगह सैक्रिफाइसिंग आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है ओल्ड रेशो, क्योंकि ये ओल्ड गुडविल है, पहले से फर्म में थी, न्यू पार्टनर नहीं लाया इसको, ना इन्होंने सेक्रीफाइस किया ना ही न्यू पार्टनर लाया, इसलिए इसको ओल्ड रेशो में हम बांटते हैं। पूरा लॉजिक मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप कॉपी में नोट्स में लिख भी सकते हो। क्यों ओल्ड रेशो में बांटा, क्योंकि इन्होंने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, ये इनकी मेहनत की रेशो गुडविल थी, तो इन्होंने आपस में ही ओल्ड रेशो में बांट ली। यही जो केस मैंने अभी आपको बताया है कि वो कई बार गुडविल सारी विड्रॉ कर लेते हैं, कई बार थोड़ी विड्रॉ करते हैं, तो ये केस है आपका व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो लेकर तो सारी आ रहा है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर, जितने ही उसको गुडविल बोला था उसको बोला था भाई तो 40,000 लेके आ, लेकिन वो सिर्फ 30,000 लेके आ रहा है, लानी 40 थी, वो कितनी ला रहा है 30, इससे नहीं मैच हो रहा है ये आपका केस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट एंट्री आपकी वही बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अब नहीं ला रहा है प्रीमियम ऑफ फॉर गुडविल, नहीं लाया वो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये जब वो नहीं लेके आता तो उसका न्यू पार्टनर करंट अकाउंट हम डेबिट करते हैं, तो इसमें एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये मैंने आपको केसेस सारे समझा दिए हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन करेंगे हम, एंट्रीज देखो बेटा आपको याद करनी पड़ेगी, फर्स्ट 2 एंट्रीज ये बार बार आएंगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर इस गुडविल को, कैपिटल को नहीं, सिर्फ गुडविल को बांटना है हमने, ये फर्स्ट केस करवा रही हूँ मैं, पहले आपको समझा रही हूँ। तो इस कैपिटल को नहीं, हमने सिर्फ गुडविल को बांटना है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, फर्स्ट केस है ये। देखेंगे इसमें क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 21 है ये, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म फॉर 3:2, देयर कैपिटल्स आर, उनकी कैपिटल है 180 और 140, दे एडमिट एक्स, ठीक है, एक्स को एडमिट किया उन्होंने, एंड एक्स विल ब्रिंग 67,500 एज गुडविल, कितनी गुडविल ला रहा है वो 67,500 गुडविल ला रहा है, एंड 1,50,000 एज कैपिटल, कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है, एंड विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स, और उसको प्रॉफिट में कितना हिस्सा दे रहे हैं वो 1/4। पास एंट्रीज, तो आपको हो रहा है बताओ क्या होगा इसमें, एंट्रीज पास करो। फर्स्ट है इफ़ गुडविल इज़ रिटेन्ड इन द फर्म, ठीक है, अगर गुडविल को बिजनेस में रखा जा रहा है, इफ़ गुडविल इज़ रिटेन्ड इन द फर्म, ये केस आपका इफ़ गुडविल इज़ रिटेन्ड इन द फर्म, तो ये 2 एंट्रीज है आपकी। तो फर्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम है एक्स, टू एक्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैपिटल कितनी ला रहा है वो 1,50,000 और गुडविल कितनी ला रहा है 67,500, तो कैपिटल ला रहा है वो 1,50,000 और गुडविल ला रहा है वो 67,500, तो इन दोनों को हम 150 और 67,500 को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,17,500 बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। सेकेंड एंट्री आपको मैंने बताई यही होगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना गुडविल ला रहा था वो 67,500 टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर आपके कौन है ए और बी, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बेटा ये जो आपका केस है ना, ये फर्स्ट केस है आपका, जो मैंने न्यू रेशियोज आपको समझाई थी 4 केसेस, उसमें ये कौन सा केस है फर्स्ट केस। चाहे तो आप इसको निकाल के देख लो और चाहे तो आप नहीं निकालो इसको, तो ये जो फर्स्ट केस होता है ना, इसमें ये ओल्ड रेशो यही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। आप इसको कैलकुलेट भी कर लो, अदरवाइज़ आप करोगे तो इतनी ही आएगी, यानी कि ओल्ड रेशो ही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है फर्स्ट वाले केस में, बाकियों में आपको निकालनी पड़ेगी।
तो इसमें हमने नहीं निकाली क्योंकि ओल्ड रेशो ही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो 3:2, ये 67,500 को मैंने 67,000, ये 67,500 मल्टीप्लाई 3/5 और 67,500 इंटू 2/5, ये 40,500 ए को मिल जाएगा और बी को मिल जाएगा 27,000। बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक, उसके बाद केस बी हो रहा है गुडविल इज़ विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो केस दूसरा है ये, अगर वो विदड्रॉ कर लेते हैं तो 2 एंट्रीज आपने करनी है और थर्ड एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर उन्होंने विदड्रॉ कर लिया तो विदड्रॉ कर लिया तो ओल्ड पार्टनर्स को होना ए, फर्स्ट और सेकंड एंट्री आपकी सेम होगी, ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, वही सेम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, 40,500 और 27,000 टू बैंक अकाउंट, कितना 67,500 बीइंग गुडविल विदड्रॉन इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इसमें 2 केस आ गए आपके, ये और ये वाला केस और ये वाला केस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 22। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स फॉर 2:1। दे एडमिट जेड फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। बेटा पहले तो आपको ये जो रेशोज़ है मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो आपको करनी पड़ेंगी। तो रेशोज़ में ये आपका सेकंड केस है। ठीक है, वो जो न्यू रेशो हम कैलकुलेट करते थे इक्वली एक्स और वाई से, यानी कि 1:1 ले रहा है वो इक्वली। जेड ब्रिंग्स 1,65,000 एज कैपिटल एंड 30,000 एज गुडविल। 1,65,000 कैपिटल आ रहा है और 30,000 गुडविल आ रहा है। कुछ नहीं, सिंपल केस है, सिर्फ इसमें रेशो की प्रॉब्लम है कि वो इक्वली, यानी कि आपको पहले इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो हमेशा कैलकुलेट करनी पड़ती है। थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर वो जेड जो है 1/4 शेयर मतलब मिल रहा है उसको, वो इक्वली ले रहा है एक्स और वाई से। इक्वली मतलब एक्स और वाई इक्वली उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1:1। तो ये बेटा आपकी क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि इक्वली ले रहा है वो एक्स और वाई से। जो मैंने आपको पहले करवाया था तो सेक्रीफाइसिंग नहीं करवाया था, सिर्फ आपको न्यू रेशो पे कंसंट्रेट करवाया गया था। इस क्वेश्चन में आपको में हो सकता है वो न्यू रेशो कैलकुलेट करने को भी बोल रहा है, तो आप न्यू रेशो निकालोगे फिर आप सेक्रीफाइसिंग निकालोगे, तब भी वो आपकी इतनी ही निकलेगी। आप कर लो इसको, ठीक है, वर्किंग नोट में। तो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि विच ही एक्वायर्स इक्वली, इट मीन्स 1:1 क्या है हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। बाकी ये क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे हमने अभी किया। ठीक है, कुछ नहीं बोला है इसमें, तो इसका मतलब सिर्फ हमने कैपिटल और गुडविल की एंट्रीज पास करनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल ला रहा है वो 30,000, कैपिटल कितनी ला रहा है 1,60,000, फिर इसका टोटल कर देना। बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। इस गुडविल को सेकंड काम होता है हमारा बांट देना, वो भी किस में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। कीप रिमेंबर दिस थिंग, इसको हमने बांट देना है। सेकंड में हमेशा यही एंट्री होगी, वो भी किस में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इसमें हमारी 1:1 है, ये हो गया 15,000। कुछ नहीं लिखा है इसमें, तो आपने सीधे ये वाला आपका सेकेंड केस है। ठीक, ये वाला सेकेंड केस, ये जो है आपका कुछ नहीं लिखा है तो। और अब नेक्स्ट है राम एंड श्याम आर पार्टनर्स फॉर 3:2। मोहन एडमिट्स, किसको एडमिट किया उन्होंने, मोहन को, फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स 2/3 फ्रॉम आर्म एंड 1/3। देखो डेनोमिनेटर सेम है, ये भी आपका सेकंड केस ही है, सॉरी सेकंड केस नहीं, थर्ड केस है आपका। 2/3 एंड 1/3 फ्रॉम श्याम। ठीक, तो मोहन ब्रिंग 60,000 फॉर कैपिटल एंड 2,40,000 फॉर गुडविल। ठीक है, 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। थोड़ा सा पैसा उन्होंने क्या किया है, विड्रॉ कर लिया। हाँ, जो मैं आपको बता रही थी, कई बार वो पूरा निकाल लेते हैं, कई बार थोड़ा निकालते हैं, तो थोड़ा सा पैसा उन्होंने निकाल भी लिया है। 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल कितनी है आपकी 60,000, उसका 1/4 उन्होंने निकाल लिया है। ठीक है, तो यानी कि 15,000 उन्होंने निकाल लिया। इज़ दिस क्लियर। तो चलो पहले तो आपका देखो, वो राम से ले रहा है 2/3 और श्याम से ले रहा है 1/3, तो डेनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब 2:1 हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो। आप इसको कैलकुलेट कर भी सकते हैं पूरा, पहले न्यू रेशो निकालो, फिर ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, ओल्ड माइनस न्यू, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल जाएगी। क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है इसलिए ये आपकी क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो एंट्री आपकी वही जो 2 हम करते आ रहे हैं वही एंट्री आपने करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 6 लाख वो कैपिटल आया, 2,40,000 वो
गुडविल आया, तो टोटल हो गया इतना। फिर सेकेंड एंट्री मैंने बोला हमेशा गुडविल को आपने बांट देना है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो है आपकी 2:1, ये हमने बांट दिया। और थर्ड उसने बोला कि उसने विड्रॉ कर लिया, वो भी 1/4, ठीक है। गुडविल अच्छा गुडविल आपकी, सॉरी गुडविल है आपकी 2,40,000, सॉरी ये आपकी कैपिटल थी। गुडविल कितनी है आपकी 2,40,000, तो ये है आपकी गुडविल 2,40,000, इसका 1/4 यानी कि कितना विड्रॉ किया उन्होंने 60,000, ठीक। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना विड्रॉ किया 2,40,000 का 1/4 यानी कि 60,000, ये मैंने आपको बोला सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही जाएगा, यानी कि 40,000 और 20,000, ठीक है। इस चैप्टर के लिए ना बेटा, ये गुडविल के लिए आपको पहले न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो आपके 4 केसेस मैंने स्टार्टिंग में करवाए हैं, 4 केसेस, पहले आपको वो आना ज़रूरी है, वो आइडेंटिफाई करने, क्योंकि गुडविल में रेशोज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो बार बार आपको निकालनी पड़ेगी, कई बार क्वेश्चन में आपको नहीं दी होगी, तो आपको पहले न्यू रेशो फिर ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। और हर जगह गुडविल जो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही आ रही है, सिर्फ एक केस है जब गुडविल पहले से ही होती है तो हम उसको ओल्ड रेशो में बांटते हैं, बाकी सारी जगह गुडविल जो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही आती है। ये वाला केस है आपका, क्योंकि इसमें गुडविल पुरानी होती है, इसलिए पुराने पार्टनर्स में बांट दी जाती है। यहाँ हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटते हैं, कारण ये है कि पार्टनर्स कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, इसलिए उनको जो न्यू पार्टनर गुडविल लाता है वो ओल्ड पार्टनर्स को हम जितना जितना जिसने सैक्रिफाइस किया है उस रेशो में बांटते हैं। 4 केसेस हैं, 5-6 केसेस हैं आपके ये। तो क्वेश्चन में जैसे बोला, अगर तो वो बोल रहा है विड्रॉ कर लिया तो ये वाली एंट्री, ये 2 तो आएंगी साथ में, ये आएगी, ये 2 एंट्रीज आपकी हमेशा आएंगी। उसके बाद ये बोल रहा है डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, पहले 2 कर दो, फिर ये वाली एंट्री, सॉरी ये वाली एंट्री आएगी आपकी, क्योंकि इसमें तो गुडविल वो ला ही नहीं रहा है, तो ये एंट्री होगी आपकी। और अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और अगर वो अपना कुछ ही हिस्सा लाता है तो आपकी ये वाली एंट्री। कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है।